नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष कुमार ऑफिशियल। दोस्तों, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए से थर्ड सेमेस्टर के लिए ये मानव मूल्य एवं पर्यावरणीय अध्ययन से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, ये है 2023 का पेपर, जिसको अब हम लोग हल करने वाले हैं। तो ये इसका आंसर की चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा आप लोग। चलिए दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद का पूर्ववर्ती नाम क्या था। तो ऑप्शन है महेंद्र नाथ, बी नरेंद्र नाथ दत्त, सी सिद्धार्थ, डी है चैतन्य नाथ। तो इसका जो सही आंसर है वह है नरेंद्र नाथ दत्त, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दूसरा कि युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो ऑप्शन है ए अब्दुल कलाम, बी स्वामी विवेकानंद, सी महात्मा गांधी, डी भगत सिंह। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर बी। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर युवा दिवस मनाया जाता है। अगला तीसरा प्रश्न है कि महाभारत युद्ध के अर्जुन के सारथी थे। जब महाभारत युद्ध हो रहा था तो अर्जुन के सारथी कौन थे। तो ऑप्शन है ए भगवान कृष्ण, बी द्रोणाचार्य, सी धृतराष्ट्र, डी भीम। तो इसका सही आंसर है भगवान कृष्ण, ऑप्शन नंबर ए। अगला चौथा प्रश्न है नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रणेता कौन है। तो ऑप्शन है ए मेधा पाटेकर, बी शबाना आजमी, डी सी है हेमा मालिनी, डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए मेधा पाटेकर। नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रणेता मेधा पाटेकर हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला पांचवा प्रश्न है कि एक अच्छी पुस्तक हजारों दोस्तों के बराबर होती है, किसने कहा था। तो ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद जी, बी अब्दुल कलाम, सी वल्लभ भाई पटेल, डी महात्मा गांधी। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि एक अच्छी पुस्तक हजारों दोस्तों के बराबर होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है छठा कि आपको अपने काम से प्यार करना चाहिए, कंपनी से नहीं, कहा था। तो किसने कहा था कि आपको अपने काम से प्यार करना चाहिए, कंपनी से नहीं। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए है भगत सिंह, बी विवेकानंद जी, सी महात्मा गांधी, डी अब्दुल कलाम। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि आपको अपने काम से प्यार करना चाहिए, कंपनी से नहीं। तो इसका राइट आंसर है डी। सातवां प्रश्न है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम लोगों को आज़ादी दूंगा, कहा था। तो यह कथन किसका है। तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम लोगों को आज़ादी दूंगा। अगला प्रश्न है आठवां कि कौन से तत्व मानव मूल्य माने जाते हैं। तो ऑप्शन है ए सत्य शांति, बी धर्म, सी प्रेम अहिंसा, और डी है उक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उक्त सभी मानव मूल्य के तत्व माने जाते हैं। अगला प्रश्न 9वां है कि नकारात्मक मूल्य है। तो ऑप्शन है हिंसा, बी धैर्य, सी सच्चाई, डी ईमानदारी। तो इसका सही उत्तर है हिंसा
नकारात्मक मूल्य है? ऑप्शन नंबर ए नकारात्मक मूल्य, ऑप्शन ए हिंसा सही आंसर है इसका। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं कि 10वां प्रश्न है सकारात्मक मूल्य है, तो ऑप्शन है ए अहिंसा, बी धैर्य, सी शांति, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। सकारात्मक मूल्य में अहिंसा, धैर्य और शांति सभी आते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 11वां प्रश्न है कि मूल्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है। ऑप्शन है ए विद्यालय में, बी परिवार में, सी धार्मिक संस्थाओं में, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। मूल्यों का जो प्रशिक्षण है वह विद्यालय में, परिवार में और धार्मिक संस्थाओं सभी स्थानों पर दिया जाता है। अगला 12वां प्रश्न है कि इंटरनेट पर सामान खरीदना कहलाता है। तो ऑप्शन है ए ऑनलाइन शॉपिंग, बी हाइपर मार्केटिंग, सी साइबर बिक्री, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑनलाइन शॉपिंग। इंटरनेट पर सामान खरीदना ऑनलाइन शॉपिंग कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला 13वां प्रश्न है कि कीटनाशक दवाएं प्रकृति पर्यावरण को तो क्या करती हैं? ऑप्शन है ए लाभ पहुंचाती हैं, बी हानि पहुंचाती हैं, सी लाभ हानि दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चलिए बताते हैं कि कीटनाशक जो दवाएं होती है वह प्रकृति में लाभ भी पहुंचाती हैं, लेकिन ये कीटनाशक दवाएं प्रकृति में ज़्यादातर हानि पहुंचाती हैं। तो इसका सही आंसर हम बता सकते हैं कि ये है ऑप्शन नंबर बी हानि पहुंचाती हैं। कीटनाशक दवाएं जो होती हैं लगभग 90% हानि पहुंचाती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 14वां मानवीय मूल्य हैं। तो ऑप्शन है ए सत्य, बी ईमानदारी, सी आत्मनिर्भरता, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी मानवीय मूल्य हैं। अगला प्रश्न है 15वां कि मूल्यों का आधार है। तो ऑप्शन है ए सामाजिक आधार, बी दार्शनिक आधार, सी मनोवैज्ञानिक आधार, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी मूल्यों के आधार हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला 15वां प्रश्न है एक भारतीय नागरिक के रूप में हमें, तो ऑप्शन है भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण का करना चाहिए, सी धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। एक भारतीय नागरिक के रूप में हमें भ्रष्टाचार का विरोध भी करना चाहिए, पर्यावरण को संरक्षण भी करना चाहिए और धोखाधड़ी भी नहीं करनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। 17वां प्रश्न है कि सादा जीवन उच्च विचार किसका जीवन मूल्य है। तो ऑप्शन है ए स्वामी विवेकानंद, बी महात्मा गांधी, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी भगत सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। सादा जीवन उच्च विचार महात्मा गांधी के जीवन का मूल्य है, तो ऑप्शन नंबर बी सही इसका आंसर है। अगला 18वां प्रश्न है AQI किसकी गुणवत्ता से संबंधित है। तो ऑप्शन है वायु, जल, मिट्टी, खाद्य पदार्थ। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वायु। वायु AQI वायु गुणवत्ता से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए।
19वां प्रश्न है, भारत में भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? तो ऑप्शन है ए राजनीति, बी व्यवसाय, सी नौकरी में, डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। भारत में भ्रष्टाचार सभी स्थानों पे देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 20 की निम्न में से कौन सोशल मीडिया का भाग नहीं है? तो इसका ऑप्शन है फेसबुक, इंस्टाग्राम, वीडियो कॉल, व्हाट्सएप। तो इसका सही आंसर जो है वह है ऑप्शन नंबर सी, वीडियो कॉल सोशल मीडिया का भाग नहीं है। चलिए अगला 21वां प्रश्न है, अब्दुल कलाम के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है? तो ऑप्शन है नैतिक विकास, बी सामाजिक विकास, और सी है शारीरिक विकास, डी आर्थिक विकास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक विकास। अब्दुल कलाम के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सामाजिक विकास है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 22वां, उठो जागो न रुको जब तक कि लक्ष्य न मिल जाए। तो यह किसका कथन है? तो देखते हैं, ऑप्शन है ए अब्दुल कलाम, बी महात्मा गांधी, सी स्वामी विवेकानंद और डी नेहरू जी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद। उठो जागो न रुको जब तक लक्ष्य न मिल जाए। अगला 23वां प्रश्न है, एपीजे अब्दुल कलाम जाने जाते थे? तो ऑप्शन है ए लौह पुरुष, बी मिसाइल मैन, सी आध्यात्मिक गुरु, डी क्रांतिकारी। तो इसका सही आंसर जो है इसमें ऑप्शन नंबर बी, मिसाइल मैन। एपीजे अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। अगला 24वां प्रश्न है कि सोशल मीडिया किसे बढ़ावा देती है? तो ऑप्शन है अपराध को, बी साइबर बुलिंग को, सी हंसी मजाक को, डी बेवकूफ़ी को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोशल मीडिया साइबर बुलिंग को बढ़ावा देती है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला 25वां प्रश्न है, पर्यावरणीय शिक्षा में किसकी शिक्षा दी जाती है? तो ऑप्शन है ए पर्यावरण समस्याएं, बी पर्यावरण ज्ञान, सी पर्यावरण प्रबंधन, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत पर्यावरण की समस्याएं, पर्यावरण के ज्ञान और उसके प्रबंधन सभी के बारे में शिक्षा दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 26वां की भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना है? तो ऑप्शन है ए न्यूटन स्केल, बी रिएक्टर स्केल, सी एवरेस्ट स्केल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 27वां की पृथ्वी के तापमान में वृद्धि से वनस्पति पर क्या प्रभाव होगा? तो ऑप्शन है पृथ्वी वनस्पति विहीन हो जाएगी, बी पेड़ पौधे सूख जाएंगे, सी वनाग्नि बढ़ेगी और डी है उपयुक्त सभी होंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी। देखिए पृथ्वी के तापमान में अगर अधिक वृद्धि हो जाती है तो जो पेड़ पौधे हैं वह सूख भी जाएगी। जब सूख जाएंगे तो पृथ्वी पर पेड़ पौधे बचेंगे ही नहीं और उसके बाद वनाग्नि भी बढ़ जाएगी और वन जो होगा वह नष्ट हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सही आंसर है इसका। 28वां प्रश्न है कि अभी हाल ही में विश्व में कहाँ भूकंप आया था? तो ऑप्शन है ए तुर्की, बी जापान, सी अमेरिका, डी भारत। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तुर्की में। तो हाल ही में
जो विश्व हाल ही में विश्व में कहाँ भूकंप आया? तो ऑप्शन नंबर ए, तुर्की में। अगला 29 प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस होता है तो कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है ए, 5 जून, बी 26 जून, सी 15 मई और डी है 2 अक्टूबर को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 30वां की दूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन है ए, हैजा, बी पेचिश, सी अतिसार और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रदूषित जल पीने से हैजा, पेचिश, अतिसार सभी प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 31 की भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है? ऑप्शन है ए, हरियाणा, बी पंजाब, सी राजस्थान, डी गुजरात। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। भारत के राजस्थान राज्य में मरुस्थलीय क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण का अर्थ है। तो ऑप्शन है आर्थिक संसाधनों का संरक्षण, बी सांस्कृतिक संसाधनों का संरक्षण, सी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण का अर्थ है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न है पेड़ पौधे कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? 33वां प्रश्न है कि पेड़ पौधे कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? तो ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी सल्फर। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर है ऑक्सीजन। पेड़ पौधे ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं 34वां, मिलेट अर्थात बाजरा की खेती के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन है कम उर्वरक भूमि, बी कम पानी और सी कम समय। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। बाजरे की खेती अर्थात मिलेट की खेती के लिए सभी कम उर्वरक की भूमि, कम पानी, कम समय भी है। चलिए अगला 35वां प्रश्न है कि धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है। तो ऑप्शन है ए, अशोक, बी पीपल, सी नीम, डी महुआ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अशोक के वृक्ष धूल प्रदूषण के रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है? ऑप्शन है ए, पारा, बी मैग्नीज, सी है लेड और ऑप्शन डी है कैडमियम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लेड। अखबार में लेड नामक विषैला तत्व होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है 37, घर में हानिकारक विकिरण के स्रोत हैं। तो ऑप्शन है ए, इंटरनेट, बी रंगीन टीवी, सी मोबाइल फ़ोन, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रंगीन टीवी। अधिकतर घर में जो रंगीन टीवी होते हैं उनसे हानिकारक विकिरण के स्रोत हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न 38 है वाटर पार्क में किस रासायनिक तत्व का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है क्लोरीन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी सल्फर। तो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन। वाटर पार्क में क्लोरीन नामक रासायनिक तत्व का प्रयोग
होता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। 39वां प्रश्न है कि सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है ए थर्मल स्टोरेज में, बी बिजली उत्पन्न करने में, सी बैटरी चार्ज करने में, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। सौर ऊर्जा का प्रयोग थर्मल स्टोरेज में भी, बिजली को उत्पन्न करने में भी और बैटरी चार्ज करने सभी में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 40वां कि प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो ऑप्शन है ए सूर्य, बी अग्नि, सी वायु, डी जल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सूर्य। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। ऑप्शन नंबर ए। अगला 41वां प्रश्न है कि घरों में सजावट के लिए कृत्रिम इकोसिस्टम को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है एक्वेरियम, बी हारमोनियम, सी हर्बेरियम, डी वीडियोकॉन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए एक्वेरियम। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है, सरोवर में तेजी से वृद्धि करते हैं। तो ऑप्शन है ए जलकुंभी, बी सिंघाड़ा, डी हाइड्रिला, सी हाइड्रिला, डी नागफनी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जलकुंभी। जलकुंभी सरोवर अर्थात वो में बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि भूतलीय प्रकोप कौन से हैं? तो ऑप्शन है ए ज्वालामुखी, बी भूकंप, सी भूस्खलन और डी उपयुक्त सभी। भूतलीय प्रकोप अर्थात कि भूमि के अंदर जो हलचल होती है, जैसे कि ज्वालामुखी भी बाहर निकलती है, उसके बाद भूकंप आने से भी पृथ्वी हिल जाती है और बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। इसके बाद भूस्खलन भी। तो इसका सही तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। भूतलीय प्रकोप कौन कौन से हैं? तो वह सभी। अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। चिपको आंदोलन महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कि 45वां एपीजे अब्दुल कलाम का कहना था कि शिक्षा होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन है ए क्रियाविधि आधारित, बी मूल्य आधारित, सी स्मृति आधारित, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगला 46वां प्रश्न है कि मनुष्य चेष्टा करता है। ऑप्शन है ए पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने की, बी पर्यावरण के अनुकूल बनाने की, सी पर्यावरण को नष्ट करने की, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण को अनुकूल बनाने की। ऑप्शन नंबर ए। 47वां प्रश्न है सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन है ए चंद्रमा, बी समुद्र, सी सूर्य, डी पृथ्वी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इसका। अगला 48वां प्रश्न है मेट्रो नगरों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। तो ऑप्शन है ए रेडियो सक्रियता, बी ईंधन चालित वाहन, सी उर्वरक, डी कीटनाशक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ईंधन चालित वाहन। मेट्रो नगरों में ईंधन चालित वाहनों से प्रदूषण अधिक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला 49वां प्रश्न है कि कौन सा आध्यात्मिक मूल्य है? तो ऑप्शन है ए शांति, बी हिंसा, सी न्याय, डी अन्याय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए शांति आध्यात्मिक मूल्य है। ऑप्शन नंबर
ये सही उत्तर है इसका। चलिए अगला 50वां प्रश्न है कि प्रबंधक एक प्रक्रिया है, तो कैसी प्रक्रिया है? ऑप्शन है सामाजिक दूसरा शारीरिक, संवेदनात्मक, मानसिक। तो इसका सही उत्तर है कि सामाजिक। प्रबंधक एक सामाजिक प्रक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। चलिए लास्ट अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।